कांगड़ा किला, कांगड़ा फोर्ट या यूं कहें कांगड़ा दुर्ग इस नाम से प्रसिद्ध यह बहुत ही मनोहर रमणीक स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कांगड़ा में स्थित है। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अनकट वीडियो होगी। कांगड़ा किला उस समय निर्मित जब इतिहास दर्ज नहीं था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसका श्रेय राजनाका सुरेश सुशर्मा चंद्र को जाता है, जो महाभारत के युद्ध में पराजित होने के बाद घाटी में चले गए और इस किले का निर्माण कराया, जिससे वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। कांगड़ा का किला मांझी और बाणगंगा नदियों के बीच की एक लंबी और सकड़ी पट्टी पर स्थित है। इसकी दीवारें 3 मील से भी ज्यादा लंबी है। इसे हिमालय का सबसे बड़ा किला माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह देश का 8वां सबसे बड़ा किला है, जो 463 एकड़ में फैला है। इसकी ताकत इसके काम में नहीं बल्कि उन चट्टानों में है जिन पर यह खड़ा है। बाणगंगा के किनारे किले की मापी गई ऊंचाई 400 फीट है। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर महल का प्रांगण है, जिसके नीचे एक बड़ा प्रांगण जिसमें लक्ष्मी नारायण, अंबिका देवी और जैन मंदिर के पत्थर से नक्काशीदार मंदिर हैं। मंदिर प्रांगण दर्शनी दरवाजा द्वारा बंद है। यहाँ से ऊपर जाने वाले अगले द्वार को महलों का दरवाजा कहा जाता है। मुख्यमंत्री मंदिर द्वार के बाहर पहला रक्षा द्वार है, जिसे अंधेरी दरवाजा कहा जाता है। यह द्वार 7 फीट लंबा एक मार्ग है और केवल 2 पुरुषों या एक घोड़े के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, और इसके किनारों की दीवार लगभग 15 फीट ऊंची है। इसका निर्माण दुश्मन सेना के आक्रमण को रोकने या धीमा करने के लिए किया गया था। बगल की दीवारों के ऊपर समतल मैदान हैं, जो कटोच सेना के लिए अनुकूल थे, जिन्होंने इन द्वारों की रक्षा सुविधाजनक स्थान से की थी। नीचे जाने पर अगला द्वार जहांगीरी दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पुराने सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। एक पुराने द्वार का नाम ज्ञात नहीं है। इसके नीचे मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसमें 2 बड़े द्वार हैं, जिन्हें फाटक कहा जाता है। शाहजहां के समय के मुयस्सिर उल अमरा ने किले का एक दिलचस्प विवरण दिया है। किला एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह एक बहुत मजबूत और इसमें 23 बुर्ज और 11 दरवाजे हैं। आंतरिक परिधि 1 कोस और 15 चैन है। लंबाई 1/4 कोस और 2 जंजीरें हैं। चौड़ाई 15 से 25 जंजीरों के बीच है। इसकी ऊंचाई 114 हाथ है। किले के अंदर 2 बड़े पानी के टैंक हैं। शाहजहां के अपने शब्द शह फतह ए कांगड़ा में दर्ज है। कांगड़ा का किला बहुत ऊंचा है और बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। इसकी इमारतें बहुत खूबसूरत है। यह इतना पुराना है कि कोई नहीं बता सकता कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था। किला इतना मजबूत है कि कोई भी राजा इसे कभी नहीं जीत सका। प्राचीन राजाओं के इतिहास से परिचित सभी लोग सर्वसम्मति से कहते हैं कि शुरू से लेकर आज तक यह हमेशा एक ही परिवार के कब्जे में रहा। मेरे पूर्वजों के समय से लेकर अब तक हमारे सबसे शक्तिशाली राजाओं और शासकों ने इस किले पर कम से कम 52 बार घेरा डाला है, लेकिन कोई भी इसे नहीं जीत सका। मुर्तजा खान जहांगीर के जनरल ने किले पर टिप्पणी की, कांगड़ा का किला जिसकी ताकत के बराबर पहाड़ी क्षेत्र या यहाँ तक कि पूरे रहने योग्य विश्व में कोई नहीं है। यह माना जाता है कि स्पेन में सभी मुर्सी किलों का डिजाइन कांगड़ा के किले के कारण है। किले के केवल मंदिर और महल प्रांगण के कुछ हिस्से ही अभी भी वर्तमान परिवार के नियंत्रण में है।
वह शक्ति जिसमें बड़े बड़े राजाओं की शक्तियों को चकित कर दिया था और जिसने कहावत को जन्म दिया था कि जो किला संभालता है वह पहाड़ भी संभालता है, अब केवल यह मनोरम और दिलचस्प खंडहर मात्र रह गया है। तो आज कटोच के हाथों में किला मुगलों के पास चला गया, लेकिन 150 साल बाद यह कटोच के पास वापस आ गया। फिर से इसे सिखों ने ले लिया और उसने अंग्रेजों ने, जिन्होंने 4 अप्रैल 1905 के भूकंप के बाद जिसमें किले को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था, इसे महाराजा जयचंद्र भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के प्रबंधन समझौते के तहत वापस कर दिया। तो आज हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं कांगड़ा किला और इससे जुड़ी हुई हर दृश्य को दिखाएंगे, और आपको समझने में यह आसानी होगी कि कांगड़ा का किला क्यों इसे अजेय किला कहा जाता है। तो चलते हैं कांगड़ा किला। ये आज हम कांगड़ा फोर्ट आए हैं और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का करीब करीब बॉर्डर है। यहाँ से ये चंडीगढ़ को रास्ता जाता है, या आप कह लीजिए, और इधर कांगड़ा को, पठानकोट को। और ये जगह है जहाँ पे आपको आना है, करीब मेन रोड से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है ये। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल, ये ऑलरेडी इंडियन जो है हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिमला, उसके द्वारा है। यहाँ पे एक टिकट लगता है। टिकट मॉडर्न तरीके से है, पहले तो काउंटर होता था, आजकल ये जो है यहाँ पे स्कैन करके टिकट हो जाता है। 20 रुपीज़ पर एडल्ट का है यहाँ पे जो है, और यहाँ पे शुल्क लिखा हुआ है। वैसे तो 25 था पहले, अब 20 रुपीज़ हो गया है। 20 फुट अगर आप जा सकते हैं, QR कोड स्कैन कीजिए और आप उसके बाद चल सकते हैं। तो हम एंट्री करते हैं कांगड़ा फोर्ट। यार ऑडियो गार्ड इज अवेलेबल, और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। कुछ यहाँ लिखा है इन्होंने, संरक्षित स्मारक है यह स्मारक, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, तो ये एक तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं और इसके बारे में प्रोटेक्शन है। चूँकि ये भारत सरकार के द्वारा इसका काफ़ी डायरेक्ट कंट्रोल है, तो इसमें थोड़ा ऑब्वियसली पता ही है कि अगर इस तरह की चीज़ों को कभी पब्लिक के द्वारा किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए ये वार्निंग दी हुई है। और चलते हैं जरा यहाँ। हेलो सर, हेलो। और यहाँ एंट्री है, यहाँ से हम मेन फोर्ट की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय कांगड़ा दुर्ग, पुराना कांगड़ा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे इस साइड में संग्रहालय कांगड़ा, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कांगड़ा का है, और इसको हम पूरी तरह से देखेंगे। इसको यहाँ पे बड़ा अच्छा इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे मोस्टली आजकल जितने भी फोर्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिसमें जो बचा करके रखा गया है। इसकी जो रिनोवेशन तो नहीं कर सकते हैं, बट इसके कोई अगर टूट फूट होती है या किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके बारे में पूरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये नदी बहती है जो बहुत गहरी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बिल्डिंग है, एक बहुत पुराना लगता है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग है जो होस्टिंग होता है शायद सुबह और शाम, जिसको उतारा जाता है। बहुत बढ़िया बनाया गया है। और काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। यह भी फाउंटेन है। हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है वहाँ, कैसा है। आपको पूरा सफ़र करवाएंगे। हाँ, आते हैं शायद ये पुरातत्व
संग्रहालय है। यहाँ संग्रहालय में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ आ जाइए। कुछ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बड़े अच्छे ये पुराने पत्थर हैं जिसकी नक्काशी की हुई है। पठियार शैल अभिलेख की प्रवृत्ति। खनियार और पठियार के शैल अभिलेख कांगड़ा घाटी के तत्कालीन प्रतिष्ठित बौद्ध उपनिवेश को प्रमाणित करता है, जो यहाँ 3वीं शताब्दी पूर्व से 6वीं शताब्दी यानी ओटुम्ब्रो के साम्राज्य के पतन के बाद भी यहाँ प्रतिष्ठित था। पठियार शैल लेख 2 लिपियों में है, ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों में। यह 2 पंक्तियों में उत्कृष्ट है। ऊपरी पंक्ति ब्राह्मणी लिपि में है जिसके अंत में एक स्वास्तिक एवं पद चिन्ह उत्कृष्ट है। निचली पंक्ति खरोष्ठी में लिखी है और इसमें 3 शब्द हैं। बोगल इसे बायुलश पुक्रिनी पढ़ते हैं, जो सही अक्षरों में बायुलश पुक्रिनी है, जिसका तात्पर्य बायुल का पदम सरोवर है। ये काफ़ी पुरातत्व ये जो लिखी गई है जिसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पत्थरों के ऊपर जो रचनाएं उकेरित की गई है इसके बारे में शायद बताया है। ये रात में फाउंटेन वगैरह चलता है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है ये। और हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, आइए। जो यहाँ बहुत अच्छे से स्टोन वगैरह रखा हुआ है, आप देख रहे हो। ये काफ़ी स्टोन्स जो हैं ये संभाल के जो उस समय बनाए गए थे, उसके ऊपर कलाकृतियाँ जो उकेरी गई थी वो इस पे रखी गई है। बड़ा संभाल के रखा हुआ है और इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी हुआ है। कुछ इसमें शब्द अंकित भी हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। इसमें ज़्यादा नहीं है पढ़ने लायक। चलिए आइए देखते हैं। आइए संग्रहालय चलते हैं पहले, उसके बाद अंदर चलेंगे। ये संग्रहालय है यहाँ पे। और का अच्छा, इधर लिखा हुआ स्तंभ कोष्ठ अलंकृत प्रस्तर खंड। इस काफ़ी कोई स्टोन्स जो है यहाँ पड़े हुए हैं अलंकृत ये जो अलंकृत है स्तंभ कोष्ठ हैं, ये चीज़ें लिखी हुई है इनके ऊपर। और ये उकेरी की आकृतियाँ हैं, विभिन्न मुद्राओं में 2 गण। कुछ जो पहले जो पत्थर बनते थे, पत्थरों से जो आकृति उकेरी जाती थी, और उसमें क्या होता था कि उसको बनाते समय उसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें सीमेंट और वगैरह का यूज़ तो होता नहीं था उस समय, इसकी प्रथा नहीं थी, तो पत्थरों को ही इस तरह से बना करके और उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता था। सूर्य है इधर, आइए उधर नहीं, पहले वहाँ आते हैं। तो यहाँ हो करके फिर चलते हैं। यहाँ हो करके फिर आप कौन थोड़े आएगा जो है, फिर उसके बाद चल पड़ते हैं। तो वहाँ कौन सा 1 घंटा तो लगेगा, ऊपर तक है ऊपर चढ़ने का वो सारा। हमें चले। अब हम जा रहे हैं यहाँ जो म्यूजियम है, अच्छा वीडियोग्राफी म्यूजियम जिसको कह सकते हैं। यहाँ की वैसे हिमाचल की सारी जो वो रखी हुई है। और अब हम चलते हैं जो मेन किला है वो फोर्ट की तरफ। वो फोर्ट जो है यहाँ पे काफ़ी पुराना है। ये कई बार तो 11वीं शताब्दी के बारे में लिखा हुआ है, चलो। और कई बार यहाँ छोटे छोटे प्याऊ लगे हुए हैं। पानी पीना है, रोक देना, आ जाओ पानी पीते हैं फिर के चलते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पानी पी करके फिर ऊपर की चढ़ाई चलेंगे। जो ऊपर पूरा किला है उस किले को देख करके आएंगे, आपको दिखाएंगे सब कुछ यहाँ का। हाँ, यहाँ पे शायद नहाने के लिए होगा राजा महाराजाओं का यहाँ पे। और ये भी क्या है ये देखें,
ये भी स्नान गृह ही है, कुछ पहले का जो होता था। आइए। हो गया। आप लोग घूम के आ गए? कितना टाइम लगा? टाइम तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। उधर की तरफ देखते हैं, कांगड़ा का किला आपको दिखाते हैं। काफी मशहूर किला है। जब भी आप कांगड़ा आइए तो जरूर यहाँ विजिट कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के। कांगड़ा एक्चुअल कांगड़ा से करीब 3 से 4 किलोमीटर, एक्स हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आजकल तो गूगल मैप है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं और उस पर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, जो जैसे था वैसे उसको रखा रखा गया है। और जो जहाँ कहीं भी छोटे मोटे रिनोवेशन की ज़रूरत हुई है तो ऐसा बताते हैं कि इसको किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये शिमला जो सर्कल है उसके अंतर्गत आता है। और काफ़ी कुछ जो है वो पुराना ढर्रे पे ही बना हुआ है, नया कंस्ट्रक्शन तो मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पे। और आइए चलिए इस साइड को। देखिए यहाँ पे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वॉशरूम बनाया गया है लेडीज और जेंट्स का। इधर से हम चलते हैं और जब आप यहाँ आएंगे तो पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है ये। एंड यू कैन गो। ये है एक्चुअली किला का जो फोर्ट है। पहले राजा महाराजा जो होते थे, जो किला बनाते थे, उसमें एक मेन गेट होता था, सबसे नीचे होता था। यहाँ पे संतरी जो होते थे वो सब यहीं होते थे। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है वो इस किले से आप देख सकते हो। ये एंट्री पॉइंट है और ये इसमें ज़्यादा शायद ये चूने और गारे से बना हुआ है, सुर्खी वगैरह जो होता था पत्थरों से। और ये इनका जो मेन गेट होता था। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा तो नहीं है, क्योंकि मैंने जो गोलकुंडा फोर्ट वगैरह देखा है उसके दरवाजे तो बहुत बड़े होते थे, ये तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, ये एंट्री पॉइंट है, रंजीत सिंह द्वार इस गेट का नाम है। और यहाँ से हम अंदर की तरफ, ये पुराने पत्थर हैं और शायद चूना और सीमेंट टाइप का लग रहा है, चूना वगैरह से बना हुआ है। हाइट ज़्यादा नहीं है ऑलमोस्ट, इसलिए सर झुका के आना पड़ता है यहाँ पे। तो ये राजा महाराजाओं का एक वो भी होता था कि आपको सर झुकाना ही पड़ेगा, इसलिए छोटा बनाया जाता था दरवाजा। आइए। कोई भी अकड़ वाला आदमी भी रहेगा उसको सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हाँ, जो दरवाजा है वो काफी हाइट नहीं है, 15 से 20 फीट हाइट होगा। जो ये पुराना ही है और इसमें जो लकड़ी भी लगे हुए हैं वो भी ज़्यादा पुराना नहीं। देखिए कैसे क्या सिस्टम होता था, पत्थरों का ही बना हुआ जो गुज्जा होता था उसी में फंसा होता था ये। और काफ़ी मजबूत होता था, मोटे लकड़ी का बनाया जाता था ये दरवाज़ा कि आराम से कोई खोल ना सके। और ये गुंबज है, शायद सपोर्ट के लिए होता था ये सब। और ये चलिए चलते हैं धीरे धीरे। आइए। ये आपको दूसरा दरवाजा मिलेगा, दीवारों पे लिखना मना है, यहाँ लिखा हुआ तो है। काफी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ देखिए, इस साइड से लीजिए। जी, बहुत बड़ी दीवार तो यहाँ नजर नहीं आएगी आपको, छोटी सी दीवार है जो मेन गेट के पास है। एक्चुअल चढ़ाई यहाँ से काट करके रास्तों को बनाया गया था। और दीवार के साथ साथ चलिए, और यहाँ पे जो दरवाजे हैं, जो रास्ता है वो इस साइड का है। चलिए। बड़ा ही ठंडा ठंडा कूल कूल जैसा रास्ता है ये। जब बारिश आती होगी शायद उस समय इसमें
हाँ, पानी ज़्यादा आ जाता होगा। और ये दूसरा दरवाजा है, ये तीसरा कह सकते हो आप। ये तीसरा दरवाजा यहाँ है, और शायद वो ही आहिनी दरवाजा, आहिनी, AHANI, गेट। पत्थर घिस चुके हैं। पिक्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया गया ना। ये सेकंड गेट है। मेरी समझ से यहाँ से हाथी वगैरह जाने का रास्ता होता होगा, इसलिए गेट जो बनाए जाते थे वो बड़े बनाए जाते थे। राजा जो है शायद हाथी वगैरह से ही चलता था वो। और एक साइड तो आप देख ही रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि नदी है, तो उधर से तो ज़्यादा कोई इन्वेडर का चढ़ाई का ज़्यादा डर नहीं रहता होगा। और ये उस समय पत्थरों को तराश के बनाया गया है, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये किला कहीं भी तरह से किसी भी एंगल से कुछ कुछ जगह दरारें तो जरूर आई है जहाँ मिट्टी बैठ गई है, पर आप देख सकते हो। हाँ, तो ये जो होता था ना, यहाँ से देखने के लिए भी व्यवस्था होती थी और यहाँ से हमला भी किया जाता था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये बने होते थे उसलिए कि यहाँ से आप देख सकें, बाहर के लोगों को पता न लगे, और पूरी एंगल के साथ बनाया जाता था ताकि चारों तरफ जो अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो उस पर नज़र रखी जा सके जो दूर से। तो ये रास्ते बनाए गए थे इस तरह से। खिड़कियाँ होती थी छोटे छोटे, जिनमें गन वगैरह या जो भी कुछ चलाना होता था। ये फोर्ट आपको विशाल तो है ही, और यहाँ के राजा जो है जिसके बारे में कहा जाता है, जिन्होंने बड़े हैं जो ये उस ख्याल से बनाया था, शायद उस समय पहाड़ों में इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी, तो और एक तरफ से प्रोटेक्शन था नदी का, जिधर से कोई आ नहीं सकता है, दूसरे साइड से प्रोटेक्शन पहाड़ों का होता था। तो ये उस टाइप से टॉप में बनाया गया था, और अल्टीमेटली पर्पस एक ही होता था कि ऊपर से हम नीचे को बार कर सकेंगे, नीचे से ऊपर करना मुश्किल है। तो अगर कोई चढ़ाई वगैरह भी करता है तो ऑब्वियसली है कि आप यहाँ से जितना बढ़िया तरीके से आप यहाँ से आप आक्रमण कर सकते हैं, उतना नीचे से नहीं कर सकते। तो पर्पस वही होता था। राजा जो होता था, राजा का जो महल होता था वो सबसे ऊपर में ही होता था। अब हम चौथे दरवाजे की तरफ आए हैं, 3 दरवाजा हम क्रॉस कर चुके हैं, और सीढ़ियों का जो वो है काफ़ी चौड़ा है। शायद ये हाथी के आने जाने के लिए या घोड़ा वगैरह के जाने के लिए होता होगा, या पालकी वगैरह जाने के लिए। ये अमीरी दरवाज़ा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पत्थरों पे नक्काशी तो नहीं है, लेकिन पत्थरों में उकेरा गया। यहाँ से बहुत साफ दिखता है, आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से पूरी नज़र रखी जाती थी कि कोई आ रहा है कि नहीं। यहाँ से चौड़ा होता था और आगे जाके सकरा होता था, ताकि दूर से कोई इस पर हमला ना कर सके। और दीवारों की मोटाई जो करीब 2 से 3 फीट होती थी, 3 से 4 फीट कई जगह तो है। तो काफ़ी हार्ड स्टोन, या आप कह सकते हैं पत्थरों के ऊपर बनाया गया था ये, और कि आने वाले समय में ये जो खास करके इग्नियस रॉक होते हैं उस टाइप का लग रहा है ये, जो काफ़ी स्ट्रांग है। और कहीं से भी इस किले को नुकसान ज़्यादा पहुंचा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग यहाँ आते हैं तो पत्थरों का ही है, ये जो रास्ते हैं थोड़े चिकने अवश्य हो गए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें की नहीं गई है। बाद में ये जहाँ वो आपका अमीरी दरवाज़ा था, और ये 5वां दरवाज़ा है जहांगीरी दरवाज़ा। हाँ, मोस्टली नाम भी उसी टाइप का रखा जाता था, जहांगीरी दरवाज़ा इसको, जो शायद जहांगीर के नाम पे रखा गया हो। और बहुत ही कूल जगह है ये। और ये 5वें दरवाजे के पास आप देख सकते हो कि शायद यहाँ बैठने वगैरह की सुविधा होगी यहाँ पे, और यहाँ भी शायद कोई दरवाज़ा रहा होगा
क्योंकि बना हुआ है सपोर्ट यहाँ पे। तो इन पत्थरों को छेद करके इसमें बनाया गया था, जिसमें देख सकते हो। आ जाओ। और यहाँ पे ये लास्ट दरवाजा है शायद, ये 1907 रिस्टोर्ड, कुछ कंप्लीट किया गया, इसको रिस्टोर किया गया है, कुछ टूट फूट गए होंगे तो इसको रेस्टोरेशन का काम कुछ हुआ है। यहाँ एक चीज लिखा गया है, उसको फॉलो करना चाहिए। वैसे हमें दीवारों पर चढ़ना वर्जित है, दीवारों पर नहीं चढ़िए, दीवार को थोड़ा रिनोवेट वगैरह किया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। और ये हमारा किला है, इधर तो हम जा सकते हैं, आइए। यहाँ से पूरे दूर दूर तक अपने उन पर नज़र रखी जाती थी। और यही ऊपर से जो सेना होता था, यहाँ से बैठ करके वो हमला वगैरह करते थे और यहीं से गोला बारूद वगैरह फेंकते थे। आप यहाँ देख सकते हो बगल में नदी बह रही है, तो उधर से प्रोटेक्शन था, इधर से लोग आते जाते थे। और राजा को भी यहाँ से नरद, जो मंत्री शंत्री होते थे, जो सिपा सलार जिसको बोलते हैं, तो वो सब देखते थे। और बड़ा ही स्ट्रांग बना हुआ है ये किला जो है। कभी आप आइए तो यहाँ पे आसपास में भी बहुत कुछ देखने के लिए है, बाद में दिखाएंगे। पहले हम इस किले को पूरा भ्रमण कर लेते हैं। और हाजी इस तरफ से चलेंगे, उधर देख लिए। वैसे तो लिखा हुआ है दीवारों पर चढ़ना मना है, लेकिन हम दूसरे दीवार, वो दीवारों पे शायद लिखा हुआ है, इस दीवारों पे नहीं लिखा हुआ है। ये पहले चूना सीमेंट वगैरह ही होता था। यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था है, रात को शायद लाइट चलती है यहाँ पे। और पूरा दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक आप यहाँ से आप अपनी नज़र रख सकते थे। और मेन चीज़ तो वही है कि जो राजा महाराजा जो बड़े होते थे, उनका मेन पर्पस यही होता था कि सबसे ऊंचाई पे रहना, जहां अपने आप को सुरक्षित मान सकें। और बाकी सेनाएं के डिफरेंट स्टेजेस पे होते थे। तो आजकल मैं अगस्त का महीना चल रहा है, और अगस्त के महीने में हम, ह्यूमिडिटी तो है, मेरे समझ से सितंबर से अगर आप आइए तो यहाँ पे मौसम बढ़िया रहेगा। हाँ, ये प्लांटेशन वगैरह तो बाद का है, क्योंकि नए प्लांटेशन लग रहे हैं, 10-15 साल पुराने होंगे। और रास्ता पुराना ही है, दीवारें पुरानी हैं। और जो इसमें कुछ एक कार्य जो हुए हैं, वो शायद में भी हो सकता है कि उसका रेस्टोरेशन किया गया हो, लेकिन मोस्टली जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया है, जैसा था वैसा ही। और बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी नहीं हुआ, मौसम का मार ज़्यादा नहीं पड़ा है अभी तक। तो मेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये भी है कि इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना, और जैसा राजाओं ने छोड़ के गए थे वैसा ही है ये पूरा। मेन दीवार होती थी, उस पर ये जरूर बना होता था, आपने देखा होगा। और इसका मकसद ये होता था कि इस पर बैठ करके हम दूर तक नज़र रख सकें, और यहाँ से अटैक करने के लिए हमें सारी व्यवस्था होती थी। यहाँ से सीधा दरवाज़ा दिखता था, जैसे देखिए यहाँ से पूरा दरवाज़ा दिखता है। जो अगर कोई नज़र रखना चाहेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो यहाँ से व्यवस्था ही कुछ ऐसी होती थी कि ऊपर से आप नीचे की पूरी नज़र रख सकते हैं। तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर नज़र रखता था यहाँ पे। अब हम जहांगीरी जो दरवाज़ा था उससे ऊपर आ चुके हैं, और बीच बीच में बैठने के लिए यहाँ पे बेंच वगैरह लगाए हुए हैं। जो बुजुर्ग लोग आते हैं, या ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा देर बैठ सकते हैं, आराम करके जा सकते हो आप। तो चूँकि आज हम आपको इस फोर्ट का पूरा दर्शन कराने आए हैं, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको हम यहाँ पे इन एंड आउट्स सब कुछ बताएंगे। यहाँ भी ये ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं, काफ़ी ऊंचाई पे है। और ये दीवारें जो है
तब की बनी हुई है, बिल्कुल सीधी। हाँ, उस समय जो नक्काशी और खास करके जो ये इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम होते थे, अंधेरी दरवाजा, हंडेली, अंधेरी दरवाजा बोलते, हंडेली दरवाजा, हंडेली इसको शायद बोलते होंगे। ये एक्चुअली अंधेरी दरवाजा है और ये मेरे समझ से शायद लास्ट दरवाजा होगा। ऊपर का स्ट्रक्चर तो टूट गया है, हाँ कुछ डैमेज तो जरूर, हाँ ये टूट गया है, तो इसको ज़्यादा पता नहीं उसी समय टूटा होगा या बीच में कुछ, तो ये टूटा हुआ है, दरवाजे का रूप रहा होगा यहाँ भी। और ये आगे हम कुछ कंस्ट्रक्शन तो हुई है, कहीं दब गया है, कहीं खड़ा है, और उधर जाना मना है ऐसा लिखा हुआ है। जहाँ पे हम पहुँचे हैं, जहांगीरी दरवाजे से ऊपर अंधेरी दरवाजा, और अंधेरी दरवाजे से हमको इधर एंट्री नहीं है, हमें जाना भी नहीं है, हमें उधर ही जाना चाहिए जिधर डायरेक्शन दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हाँ जिसको सहेज के रखना होता है, तो उसके बारे में यहाँ हाँ देख सकते हो आप। और हम यहाँ देखने आए हैं, यहाँ से ये रास्ते तो वही हैं जो पहले रहा होगा, है ना, ये रास्ता तो वही है। इधर यहाँ भी नदी का ही है, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन तो हुआ है यहाँ पे, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन तो है यहाँ पे पुराने पुराने। और ये शायद लास्ट दरवाजा गंगा जमुना दरवाजा है, दर्शनी दरवाजा, इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ टूट गया है शायद। पोर्ट के शायद उस स्टेज पे हैं, गंगा और यमुना दो नाम रखा गया है यहाँ पे, मकसद क्या रहा होगा पता नहीं। दर्शनी दरवाजा है ये, और जो भी स्टेयर्स बने हुए हैं वो पत्थरों के हैं, बहुत खूबसूरत है ये, और अभी भी उसमें वैसा ही पकड़ बना हुआ है। दरवाज़ा छोटा होता था पहले, जो लास्ट दरवाजा है, शायद यहाँ से ज़्यादा लोग ना आ सके, और जिस पे पूरा कंट्रोल ये दरवाजा लगने का भी है यहाँ पे। आइए, यहाँ पे हम आ गए हैं दर्शनी दरवाजा, गंगा यमुना दरवाजा है ये। आ जाइए, ये मेन, ये लास्ट दरवाजा है। काफी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, पहले भी व्यवस्था ऐसी होती होगी यहाँ पे। आ जाइए, किधर चले पहले, हाँ, चूना और सुर्खी जिसको हम बोलते थे, ईंट का बना हुआ, और इसमें शायद माँ की दाल वगैरह मिलाई जाती थी, कुछ इस तरह से होता था, ये पत्थरों की तरह हो जाता था ये। और ये स्ट्रक्चर, ये शायद जैसे आजकल हॉस्पिटल वगैरह में बने होते हैं ना, उनके लिए है, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते शायद। काफी कुछ डिमोलिश हो चुका है वैसे यहाँ पे। देखिए नजदीक से सीढ़ियाँ यहाँ भी थी, है ना, पहले भी दो सिस्टम होता था, जो चढ़ सकते वो यहाँ से, अदरवाइज वहां से आने के लिए। देख रेख उतना नहीं है, फिर भी जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही बने हुए हैं यहाँ पे। दरवाजा, चलिए ऊपर पे देखते हैं, ऊपर भी है कुछ, उस साइड से शायद इधर से जाने का नहीं है, कमरे वगैरह सब टूट गए हैं यहाँ पे ना।
हाँ, यहाँ एक शायद राजा का कुछ मजमा वगैरह लगता होगा, है ना, मजलिस वगैरह, है ना, नाच गाना होता होगा या कुछ वो सुनाते होंगे, है ना, कपिल शर्मा शो टाइप का होता होगा नहीं, हंसने हंसाने के लिए। नहीं, यहाँ मुजरा वगैरह होता होगा। हाँ, तो राजा तो शौकीन तो होते ही थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ का हिंदुओं का, अंबिका देवी मंदिर, श्री आदित्य जैन मंदिर, कई सारे मंदिर बने हुए थे पहले भी ऊपर में। यहाँ पे कमल का फूल है यहाँ पे। ये है, आइए उधर। हाँ, चला हुआ है। और यहाँ पे लास्ट चिड़िया, कितने बढ़िया से ब्रिक लगाया गया था उस समय। यहाँ शायद नहाने वगैरह की सुविधा रही होगी, है ना। तो, तो आजकल तो लोग कहते हैं छोटे कमरे में रहना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ, और पहले भी राजाओं के लिए तो होता, तो राजा इसमें हजारों लोग रहते थे, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता होगा। तो ये समा कैसा है। हुँ, पहले इधर किधर चलें, धीरे धीरे चलो, आराम से चढ़ो। ये देखिए मंदिर का पूरा बनाया हुआ है ना, ये मंदिर था पहले। हाँ, मंदिर के अवशेष हैं जैसे बोला जाता है, ना जब कभी डिमोलिश होगा, कभी कुछ होगा, तो अवशेष के रूप में मिल जाते हैं ये। हाँ, अब यहाँ से हम ये पहले इधर देख लें। ये शायद यहाँ पे, तो अगर कहा जाए तो ऐशो आराम की व्यवस्था तो थी, लेकिन डर उनको हर समय बना रहता था, कितने साल जिंदा रहेंगे, कौन होगा जो हम पे चढ़ाई कर देगा, कौन लूट के ले जाएगा। पहले तो जो बनाने में कितना टाइम लगा, तो मेहनत का काम तो था। और शायद, लेकिन और कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। ओह, बिल्कुल गहराई में बना हुआ है ये, पत्थर अभी तक हिला नहीं है। कैसे बनाया गया होगा इसका स्ट्रक्चर को, ये यहाँ से दृश्य होता है कि आप सब कुछ देख सकते हो। मतलब आप फोर्ट के ऊपर अगर आप आ गए, ग्राउंड ही है, वो जाता होगा मंदिर को, कोई रास्ता, वो कोई रास्ता जाता होगा। ग्राउंड वो है, पास्चर है, इस टाइप का पास्चर, अभी घड़ियाली दिख रहा है आपको। पहले आ जाइए फिर बनेगी, उधर से आकर के कंप्लीट करके फिर ये करेंगे, फिर हो जाएगा कंप्लीट ना, फिर नीचे थोड़े उतरेंगे, जो वहीं पे फिनिश कर देंगे। कंटिन्यू एक में जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा ना। ये भी शायद बना हुआ था, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर था, ये खत्म हो गया है, चाहे जो भी रहा हो, बट ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, पत्थरों को काटा हुआ है ये। कुछ था यहाँ पर, छज्जा वगैरह था जिसमें लोग बैठते होंगे, या राजा यहाँ से सब कुछ देखता होगा बैठ करके। हाँ जी। उफ, यहाँ भी है, देखना है यहाँ, देख के आओगे। उफ,
चलिए, क्या रखा हुआ था वहाँ? वहाँ क्या रखा, क्या फेंका हुआ था? हाँ, ये हवादार जगह आप पहुंच गए। सबसे ज्यादा हवादार शायद यही होगा, है ना? है, ये है कांगड़ा फोर्ट। इसके ऊपर भी चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। अरे जा, अच्छा 70 साल की आयु में तो नॉर्मली 60-70 में तो राजाओं का एंड पॉइंट आ जाता था ना। आइए, तो 70 साल के बाद भी फिर दूसरा उनके, हाँ, दादा परदादा सब ऐश करते होंगे। 2-4 साल में तो बनता नहीं होगा ये। हाँ, हाँ, यहाँ से आइए। ये है आगरा फोर्ट का टॉप जो किला है, जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे। बहुत खूबसूरत जगह है, टाइम निकाल के आइए, कम से कम 3-4 घंटे का, तब आप इंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे। ये बहुत जरूरी है। और ये शायद सारा कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ भी पानी की व्यवस्था है। पता नहीं कैसे पानी उस समय आता होगा, या पानी के लिए टैंक होगा ये। और ऐसी व्यवस्था यहाँ थी पहले। आइए, यहाँ से आ जाइए। यहाँ आप देख सकते हो, ये टॉप मोस्ट में चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाई बढ़ती गई है, हम वही हैं, बस। और ये तो था ही, किला का एक स्वरूप होता था। कोई भी आप फोर्ट में जाएंगे तो वो एक तो वो जगह का चुनाव करते थे, सबसे ऊंची जगह जहां से दूर दूर तक, क्योंकि उस समय तो इतना ज्यादा टेलीस्कोपिक और वो तो नहीं होता था, लेकिन जो भी था उसमें कि दूर तक लोगों पे नजर रखी जा सके। मेन तो सेना, जो दुश्मन की सेना होती थी उस पे नजर रखने की बात होती थी कि कोई आक्रमण करने वाला तो नहीं आ रहा है या कुछ भी है। किला बनाया ही इसलिए जाता था कि राजाओं को लगता था कि हम पे आक्रमण हो जाएगा। अब कह लें तो ये डर की भी बात भी है और सुरक्षा की भी बात है। डर तो हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हाँ, जब आपने शासन करना है तो आपको एक राजा की तरह तो व्यवहार करना पड़ेगा, और जैसा यहाँ बनाया हुआ है। और ये शायद एंड पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो। आ जाओ, यहाँ पे हम, ये ग्रिल वगैरह शायद बाद में लगा होगा ये, बट ये दीवारें वगैरह सब पुरानी ही हैं, और ये बनाया गया होगा उस समय। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह होता होगा ये, जहाँ पे हम, बट राजा को भी गर्मी लगता होगा यार यहाँ पे, है ना? है, हाँ, राजा को भी गर्मी आता होगा, क्योंकि हवा तो इतना यहाँ पे है नहीं। जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं हवा उतनी कम होती जा रही है ना, उधर साइड पर चलता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये है आपका आगरा फोर्ट, सॉरी कांगड़ा फोर्ट, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। आपको सब कुछ आपने देख ही लिया, सब कुछ दिखाया आपको। और इस फोर्ट में जैसे आप हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट जाते हैं देखने, फतेहपुर सीकरी में जाते हैं, या आगरे के पास में आगरा फोर्ट देखने जाते हैं, या दिल्ली का और भी कई सारे फोर्ट आप जाते हो देखने के लिए, तो हम कहेंगे कि हिमाचल में
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित पालमपुर से करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर, कांगड़ा से 5 से 6 किलोमीटर दूर और ऊना से कह सकते हैं करीब करीब 100 किलोमीटर दूर ये जगह है और खूबसूरत वादियों में बसा हुआ। और मोस्टली आप सितंबर के बाद मार्च अप्रैल मई तक आप आइए, कंटिन्यूअस यहाँ पर आइए, बहुत बढ़िया। खाने की व्यवस्था यहाँ नहीं होती है कि नहीं ला सकते हैं आप, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। फोटोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं और आप इसका आनंद ले सकते हो दूर दूर तक। आप अगर आपको पुरानी चीज़ों से थोड़ा लगाव है तो डेफिनेटली है कि आपको आना चाहिए। और इसके साथ में शायद 4-5 किलोमीटर दूर आप देख रहे हो टॉप में एक मंदिर भी है, वहाँ भी आप जा सकते हो। तो ये सारा है यहाँ का आगरा फोर्ट के बारे में। तो यहाँ से मैं डॉक्टर BN सिन्हा आप लोगों को जो कांगड़ा फोर्ट है उसके बारे में सारा कुछ बता दिया आप लोग को, और मेरी समझ से शायद पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर आने में आधा घंटा का टाइम लगता है, अगर कंटिन्यू चलेंगे आप तो 20 मिनट और 20-25 मिनट 15-20 मिनट जाने में लग जाएगा। तो 1 घंटा तो इसमें लग जाता है। अगर 2-3 घंटे आप लगाएंगे तो यू कैन एंजॉय इट विथ फैमिली। आइए, खुला रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, तो आप आ सकते हो। यहाँ पर टिकट भी है जो 20 रुपीज़ का लगता है। ऑनलाइन से आकर के गेट पे ही स्कैनर के लगा हुआ है, उसके साथ आप टिकट ले सकते हो और बहुत कम टिकट है, 20 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है, चूँकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है और बहुत ज़्यादा टूट फूट इसमें नहीं हुआ है। तो ये खूबसूरत सा बहुत पुराना किला जो है राजाओं के द्वारा बना हुआ अभी भी संग्रहित सुरक्षित है। तो कांगड़ा के लिए ये एक मौसौरी की बात है, अच्छी बात है कि यहाँ पर राजा जो थे वो रहते थे और राजाओं का शासन होता था उस समय पुराने ज़माने में। तो हिंदू राजा वगैरह ने यहाँ पर जो किया है, राज्य किया है और यहाँ के जो राजाओं का जो प्रचलन होता था वो वही था। अपने जो जनता है या जो अपने पब्लिक है उसको सपोर्ट करना, उनका ध्यान रखना और उनको बचा के रखना। तो पुराने ज़माने में ये चीज़ें प्रथा चल रही थी और राजाओं का शासन काफ़ी दिनों तक रहा। जब भारत आज़ाद से तो कुछ पहले तक कह सकते हैं, जब तक मुग़लों का शासन रहा उस समय काफ़ी राजा इंडिया में थे, जैसे हैदराबाद में या साउथ में काफ़ी थे। बाद में उनका विलय हुआ, तो राजाओं का शासन तो यहाँ रहा ही है और काफ़ी अच्छा। उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, ये टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करते थे वो, और जो उस समय में बेस्ट हो सकता था वो बना करके, क्योंकि अल्टीमेटली राजा राज्य करने के लिए उनको लगते वो उस समय भी नहीं लगता था कि ये मेरा अंतिम शासन है या इसके बाद हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ओबियसली जो एक बार आया है उसको ख़त्म होना है, जो उगा है उसको अस्त होना है, जो सूरज है उसको डूबना है, जो चांद है उसको उगना है। तो ये प्रथा तो चलती रहेगी, जन्म है तो मरण है, ये प्रथा यहाँ चलेगी। तो